नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं चल रही हूँ बेंगलोर से बाय रोड 3 आवर के सफ़र में और यह है चिन्नाकेशवा मंदिर सोमनाथपुरा में। यह हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आया है सितंबर 2023 में। तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखने को हमें रास्ते में मिले। हमने अपना सफ़र सुबह 6:30 AM शुरू किया और यहाँ पर रास्ते में आपको कोकोनट के बहुत से ट्रीज़ दिखेंगे, गन्ने की फसलें दिखेंगी और चारों तरफ गांव का वातावरण दिखेगा। तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत और वेल मेंटेन था। तो हमने सोचा एज कि विलेज एरिया पर खाने के अच्छे स्थान नहीं थे, तो हमने हाईवे में शिवाली जो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे साउथ इंडियन फूड ब्रेकफास्ट अच्छा मिलता है, तो वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया। तो ये सामने आपको शिवाली रेस्टोरेंट का मैं व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे शॉप्स थी जहाँ से आप कुछ बाय करना हो तो कर सकते हैं। टॉयलेट वगैरह की अच्छी सुविधा थी। पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है। तो ये हाईवे में मैसूर हाईवे के बोथ साइड पर अवेलेबल है, शिवाली 1 और 2, तो आप कर सकते हैं। नाश्ता जो है हमने साउथ इंडियन किया और मुझे थोड़ा ऑयली ब्रेकफास्ट लगा, पर इडली डोसा जैसे लाइट होता है तो आप खा सकते हैं। और टोटल कॉस्ट 3 प्लेट की हमारी 280 के करीब आई, तो जो कि रीज़नेबल थी। तो हमने सोमनाथपुरा, जिसको कि केशव मंदिर भी कहा जाता है, यहाँ पर एंटर किया। यहाँ काफ़ी ग्रीनरी थी और आप गेट के बाहर ही आपको ऑनलाइन टिकट्स खरीदने होंगे, जिसकी कॉस्ट इंडियंस के लिए 20 रुपीज़ पर हेड था और फॉरनर्स के लिए 250 रुपीज़ पर हेड। बाहर पार्किंग के चार्जेस जो हैं वो 30 रुपीज़ लिए गए हमसे। तो बाहर हमें फॉर अ सेफ्टी रीज़न, मंदिर ख़राब ना हो, तो हमें यहाँ पर शूज़ उतारने थे, तो हमने उतारे। उसके बाद ये सबसे पहले मंदिर के आगे एक स्तंभ है और ये बाहरी वॉल है मंदिर की। तो इसके बाद यहाँ पर उसके बारे में लिखा गया था मंदिर के, जिसमें कहा गया कि ये 1258 ईस्वी पूर्व बनाया गया है। होयसल वास्तुकला का आदर्श चित्रण माना जाता है। और अगर आप इतिहास को जानना चाहते हैं और उसको बहुत पसंद करते हैं तो यह मंदिर देखने लायक है। तो इसको जब मैंने देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि बहुत ही वास्तुकला का ऐसा चित्रण था कि देखने लायक था। फिर मैं आगे बढ़ी, अंदर घुसी, तो ये चारों ओर मंदिर के आप देख रहे हैं, अच्छे से आपको दिख रहा होगा, एक एक पत्थर पर नक्काशियाँ हो रखी हैं, चित्रण हो रखा है। यह मंदिर एक ऊंचे आकार के मंच पे तारे के समान बना गया है। यह इसकी बाहरी वॉल है, जिसमें कि रामायण के, महाभारत के, भागवत के बहुत सारे चित्रण हैं। दुर्गा देवी महिषासुर को मानती हुई एक एक वॉल पर जो है वो अलग अलग दृश्य देखने को मिलते हैं। तो इस तरफ आप देखिए, ये एक सबसे नीचे जो है ये वॉल का बाहरी हिस्सा है। एक बैंड पर जैसे दिख रहा है हाथी हैं, दूसरे बैंड में घोड़े और घोड़े पे सवार, तीसरे में पट्टियाँ, वेजिटेशन, उसके बाद ऊपर लोगों के काम करते हुए, उससे ऊपर देवियों के दृश्य, उससे ऊपर जो है वो ऋषि मुनि और सब बैठे हुए। तो यह जो चित्रण दिख रहा था ये बाहरी दीवार पर बिल्कुल अलग अलग बना हुआ था। तो ये जो स्तंभ थे इसमें, तो आप अगर हर एक को देखेंगे, हर की कलाकृति जो थी वो दृश्यों को दिखा रही थी कि उस समय, उस टाइम पर किस तरह का लोग रहते थे और जीवन जीते थे। तो यह सब यहाँ पर दिखाई दे। ये बाहरी आउटर वॉल दिखा रही हूँ मैं मंदिर की। तो यह मंदिर जो है वो केशव जी का, जो कि विष्णु जी को समर्पित किया जाता है। तो इनमें वेणुगोपाल जी का, जनार्दन जी का और केशव जी का मंदिर है और उसमें से केशव जी की मूर्ति गायब है। आप अगर ऊपर स्तंभ के ऊपर ये जो कला दिखी है, अंदर है ये मंदिर के,
तो ऊपर जो गर्भगृह है और उसके ऊपर तो ये लोटस, ब्लूमिंग लोटस की तरह लग रहा है। तो आज हम कहते हैं कि ताजमहल बहुत ही सुंदर, तो मैंने जब इसे देखा तो मैं देखती रह गई कि नक्काशी बहुत सुंदर थी। ये झरोके बनाए गए थे कि अंदर लाइट आ सके मंदिर के। स्तंभ जो हैं और ये जो कलाकृतियाँ हैं ये सोप स्टोन से बनाई गई हैं। तो सोप स्टोन जो होता है वो बेसिकली जब वो अंदर रहता है एज अ मिनरल फॉर्म तो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसकी से कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं और उसके बाद वो कठोर हो जाता है विद रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन या एयर कहूँगी। तो उसको रिएक्शन, तो इस तरह से उस टाइम पर हमारी वास्तुकला बहुत ही ज़्यादा पहचान में थी और बनाए गए थे ये स्तंभ। नीचे फ्लोर कॉमन था। फिर मैं गई ये मंदिर का जो मैं दृश्य दिखा रही हूँ आपको, ये मंदिर की तरफ अंदर जा रही हूँ मैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, दोनों तरफ द्वारपाल में अलग अलग लक्ष्मी मूर्ति भी, कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं, हाथ में शंख लिए हुए भगवान। ऊपर अगर आप देखें, ये देखिए, तो हर जगह गर्भगृह के ऊपर जो है वो अलग अलग कलाकृतियाँ हैं। ये लक्ष्मी जी बैठी हैं, पूरा सजाया गया है, उसमें मालाएं पहनी हैं, पूरे आभूषण हैं। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो अवेलेबल नहीं है। तो भगवान की जो मूर्तियाँ हम उसमें देखते हैं आज भी कैलेंडर्स में, तो वही सब दिख रहा था। शंख था, गदा था उनके हाथ में, और वो अंदर, ये देखिए। बट इस मंदिर में पूजा नहीं होती है कि क्योंकि कुछ मूर्तियाँ काफ़ी उस समय खंडित हो गई थी। मुसलमान ने जब आक्रमण किया था तो खंडित कर दी थी, तो इसलिए यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं होती थी। यह 4 शिलालेख हैं जो कि प्रवेश पर सोप स्टोन स्लैब पर पाए जाते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 13वीं शताब्दी के मध्य यह मंदिर क्रियाशील था, और 2 शिलालेख में ये बताया गया है कि 1497 ईस्वी पूर्व और दूसरा 1550 ईस्वी पूर्व पर इस मंदिर को हुए नुकसान और मरम्मत का वर्णन करता है। तो इस मंदिर को जिन कलाकारों ने वास्तुकला दी थी उनके भी कई जगह पर नाम लिखे गए हैं, और इससे इस सब बातों की पुष्टि होती है कि उस समय हमारे कलाकार सर्वश्रेष्ठ थे। केशव, जनार्दन और वेणुगोपाल नाम भगवत गीता में पाए जाते हैं। यह सभी कृष्ण के संबंध में हैं। चेन्ना केशव का अर्थ होता है सुंदर केशव। सोमनाथ केशव मंदिर पूर्व दिशा की तरफ है और ये 4 दीवारी से घिरा हुआ है। गेट के सामने दीवार में बाहर एक ऊंचा स्तंभ खड़ा है जिसके शीर्ष पर कभी गरुड़ की मूर्ति थी, आज गायब है। मुख्य मंदिर जगती पर बना है जो सांसारिक मंच का प्रतीक है। अंदर 1 घंटा हमने ये वास्तुकला का मंदिर देखा और बाहर आए। बाहर छोटी मोटी शॉप्स हैं जहां आप छोटा मोटा आइटम खरीद सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।